तो भाई आ चुका है हमारे पास यहाँ पे एक अनदर बीस्ट। इससे पहले हमारे पास था पोको का F7 था, क्या है ये अभी, लेकिन अभी यहाँ पे आ चुका है हमारे पास Neo 10। इसे मैंने दोबारा रीपैक करा है क्योंकि जिन्होंने इसे रिसीव किया तो उन्होंने ओपन कर दिया था, तो ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ क्या क्या बॉक्स में देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से मुझे पैकेजिंग देखने को मिला था और इसे मैंने अपने लोकेशन पर इसलिए नहीं भाई डिलीवर करवाया क्योंकि मेरे लोकेशन पर ये करीब 7 डेज का टाइम ले रहा था और सिटीज़ में ये विदिन 1 डे है जो हो गया, तो जिसकी वजह से मुझे सिटी जाके लाना पड़ा और रास्ते में कई सारी टेस्टिंग भी हुई है। जो कि मुझे एक सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम देखने को मिला इस डिवाइस का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये प्रॉब्लम मे बी हर एक Neo 10 यूजर्स एवरी टाइम फेस करेंगे। वो क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको पैक देखने को मिलता है। दोबारा मैंने रीपैक इसलिए किया है ताकि आपको पता चले कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। और मैं शुरू से सैमसंग वन प्लस और बाकी अदर नथिंग वगैरह के यूजर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं यहाँ पे आईक्यू का डिवाइस बाई कर रहा हूँ। तो मेरा क्या ओपिनियन रहता है, मुझे ये कैसा फील होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और इससे रिलेटेड आपको आगे चल के बहुत सारे वीडियोज भी मिलेंगे और साथ साथ कंपेरिजन भी, जहाँ पे मैं आपको अपने तरफ से क्लियर कट ओपिनियन दूंगा कि इसे लेना चाहिए या नहीं। आई नो आपने हजारों वीडियो देख रखे होंगे, बट हर किसी का थोड़ा ओपिनियन डिफरेंट होता है और यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा सारे जेन्युइन रहेंगे। कोई भी यहाँ पे पेड वाली चीज़ें नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने अपने है जो पॉकेट मनी से बाय किया है। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी भाई डोनेट वगैरह कर सकते हो और उसका डिटेल मेरे ईमेल पे सेंड कर सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉर्ट आउट दे सकूँ, आपके बारे में भाई कह सकूँ, ठीक है। तो इससे मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Neo 10, ऊपर भी Neo 10 लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा स्पेक्स वगैरह है और ये हमारा 8256 है। उसके बाद यहाँ पे आपको Neo 10 और यहाँ पे ये स्टिकर रहता है। पीछे आपको और भी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो कुछ भी है आप वीडियो रोक के है जो रीड कर सकते हो। अब फिलहाल इसे हम बाहर निकालते हैं। ओके, कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिले जो कि साइड में करते हैं। ये रहा हमारा फ़ोन, यहाँ पे पानी वगैरह जा चुका था तो स्प्लैश टेस्टिंग तो भाई हमारे यहाँ पे हो गई थी इसकी, जो कि मैंने भाई बाइक पे ही इसको अनबॉक्स किया है और बाइक पे सारा कुछ सेटअप वगैरह किया है। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है और यही कलर मैंने यहाँ पे प्रीफर करा है। बॉक्स के अंदर आपको एक यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैक कवर देखने को मिलता है जो कि लॉन्ग यूजेज पे येलो तो होने वाला है। अगर जैसे कि रेडमी Xiaomi देते हैं ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का और बाकी अदर फ़ोन भी देते हैं, वैसा देते तो बेटर रहता, अदरवाइज हमें बाद में चेंज करना पड़ेगा। ये है इसका केबल जो कि आपको देखने को मिल जाता है टाइप सी टू टाइप सी। अच्छी बात है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा का ही टाइप सी वाला केबल था। उसके बाद ये अब हमारे पास आ चुका है। अनदर यहाँ पे 120 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है और इस टाइप का सेम चार्जर मुझे पोको के F6 के साथ देखने को मिला था। सेम उसी टाइप का यह डिज़ाइन फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। बाकी बॉक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं अपने फ़ोन के ऊपर और पूरा सेटअप जो टेस्ट किया है वो सब कुछ इस कवर में ही किया है। मैंने कवर से बाहर निकाला ही नहीं था, तो फिलहाल मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, बाहर निकालने के बाद अब मैं इसे जो ऑन कर रखा हूँ, सारी चीज़ें मैंने थोड़ी सेटअप कर रखी है अकाउंट वगैरह और इस तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह भी आ रखे हैं। कुछ गेमिंग वगैरह भी यहाँ पे डाला है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस की पर्सनली कि जैसा कि सब कोई बोलते हैं फन टच यूआई के बारे में कि अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा भाई मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लगा, काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। हाँ, बाकी तो वैसे कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन साइडर है, लेकिन ऐसा फील नहीं कराता यार बहुत ज़्यादा आउटडेटेड, ऐसा नहीं है। और अभी सुनने में आ रहा है कि ओरिजिन ओएस भी आने वाला है, तो उसमें ये भी चीज़ें होगी। और देखो ये स्प्रिंग एनिमेशन जो कि मैं अक्सर कहता हूँ यार Xiaomi है जो सिर्फ चाइना वाले में देता है और ग्लोबल वाले में ये चीज़ नहीं देता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें ये चीज़ नहीं मिलती है। तो ये तो भाई पहली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ भी है जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, बस रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है और ये हमारा वर्जन वगैरह रहा है। इसके बाद हम टेस्ट वगैरह करेंगे अपडेट करने के बाद। और यहाँ पे मुझे आउट ऑफ द बॉक्स 35 के आसपास का बैटरी परसेंटेज मिला था, इसी में मैंने सारा कुछ सेटअप वगैरह किया है। और यहाँ पे सेटअप के टाइम पे कई सारे परमिशन वगैरह थे, सभी को मैंने यहाँ पे डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे फालतू के एप्लीकेशन और ब्लॉट वगैरह मैंने इंस्टॉल नहीं हुए। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे सेटअप किया था ये सारे एप्लीकेशन थे सारे लिस्टेड, अगर मैं थोड़ा सा भी मिस करता तो ये ऑटो डाउनलोड हो जाते और फिर मुझे इन्हें बाद में अनइंस्टॉल करना पड़ता। तो जब भी आप सेटअप करो तो ध्यान रखना, इस तरीके से हर एक डिवाइस के अंदर आता है, पोको वगैरह में भी आता है, तो वो चीज़ आप हटा देना। बाकी यहाँ पे जो कुछ भी आपको कंट्रोल करना है आप कंट्रोल कर सकते हो, उसका सेटअप करो, आपका फ़ोन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको लुक वगैरह देखने को मिलेगा। और यह है बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर जो कि इसी पे हमारा जो देखने को मिला था। इसके बाद एक अपडेट आया हुआ है जो कि मैं यहाँ पे अपडेट कर लूँगा, जो कि ये वाला रहा हमारे पास। और यहाँ पे बस मैंने सेटअप वगैरह किया है, तो 120 पे आपको ऑफिशियली पता ही है कि मिल जाता है। बट यहाँ पर ऐप्स ओपनिंग की बात की, क्लोजिंग की, जो भाई काफ़ी अच्छा लगा है, स्मूथ लग रहा है, ऐसा नहीं कोई बुरा लग रहा है जैसा कि भाई बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है। और वन थिंग कि भाई मैं हमेशा HyperOS वगैरह यूज़ किया हूँ, MIUI यूज़ किया हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से जज कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ फन टच OS। तो मे बी आपके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन में डिफरेंट हो सकता है, बट मैं अपना पहला यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ।
अभी तो बस भाई यूज करना शुरू ही करा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बट पर्सनली मुझे ये अच्छा लगा है। लेकिन यहाँ पे जो इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई है, जो फॉन्ट स्टाइल है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा फील देता है। अगर इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग ऐड हो जाएगा तो वो अच्छा रहेगा, बट ऐसे भी ओरिजिन ओएस आने वाला है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। जैसे कि आप देखो इसका यूआई काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिल रहा है, बाकी सैमसंग वाले में भी अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा कस्टम रोम का जैसा मोड रोम वगैरह रहता है ना, उसका फील देता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखे गए हैं हर एक टाइटल वगैरह के, तो इसकी वजह से मे भी थोड़ा बहुत लगे, बट मुझे कुछ खास ऐसा बुरा नहीं लगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू है जो कि हर यूजर्स डेली फेस करेगा इसे यूज करते हुए, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आते समय कैमरा वगैरह भी यूज किया है, वीडियोज वगैरह सारे पर्सनली शूट करे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि जब मैं बाइक से आ रहा था और बाइक पे भाई पीछे सीट पे बैठ के मैंने सारा सेटअप किया है, अनबॉक्स वगैरह किया है। यहाँ पे कुछ ही देर में आपको है जो धुंधला दिखना चालू हो जाएगा, अभी भी हल्का फुल्का धुंधला है ये, और विद इन 30 सेकेंड यहाँ हमारे जो कैमरे के अंदर फॉग आ रहा था। फॉग भाई ये सारे फ़ोन में भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन लॉन्गर यूज करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा जब फ़ोन हीटअप होता है तब देखने को मिलता है। बट यहाँ पे ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि यार कुछ ही सेकंड में आप देखो यहाँ पे धुंधला धुंधला आपको दिखाई दे रहा है, फॉग आ जा रहा था कैमरे के लेंस के ऊपर, वो भी विद इन 30 सेकेंड, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। आई नो कि ये इन्वायरमेंट का दिक्कत है क्योंकि अभी मौसम काफ़ी कूल है, बारिश का मौसम है, ऐसे में है जो फॉग वगैरह दिखते हैं कैमरे के अंदर, जो कि जाहिर सी बात है नॉर्मल से चीज़ है। लेकिन अगर बहुत जल्दी आ जा रहा है विदाउट हीटअप के आ रहा है तो ये तो भाई थोड़ा सा लोचा वाला चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो कि मे भी आगे चल के ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ फोटो वगैरह भी क्लिक किए थे, सेल्फी से भी रिकॉर्डिंग किया, तो यहाँ पे देखो ये सारे क्लियर आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई भी इशू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी डिटेलिंग है, कोई भी आपको वाइट या फॉगी देखने को नहीं मिलता। बट इनमें देखो जो कि 4K का हमारा 60 fps है, पूरा फॉगी आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दी। और हर एक Neo 10 यूजर्स जो कि कैमरा यूज करेंगे ना, तो इस तरीके से इशू आएगा। और यहाँ पे देखो ये ब्लर भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि पूरा फॉग आ चुका है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है भाई मैंने वीडियो को ही ब्लर कर दिया है, तो पूरा ब्लरी वीडियो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है। इस तरीके से यहाँ पे बारिश वगैरह भी हो रहा था, तो पूरा समझो कि एक तरीके से इसका जो IP65 रेटिंग है वो भी यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, क्योंकि फ़ोन काफ़ी हद तक मेरा भींग चुका था, जो कि मैंने बाद में इसे जो साफ़ वगैरह किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैं फेस लाता हूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल जाता है फॉग वाला इफेक्ट, पूरा वाइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे इसकी बुराई कर रहा हूँ, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ और पर्सनली मुझे अच्छा लगा है। बट देखते हैं लॉन्ग टेस्टिंग पे क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो अभी बस ये छोटा सा इंप्रेशन था मेरा इस डिवाइस से रिलेटेड। और अगर आप इसे बाई कर चुके हो या बाई करने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिलते रहेंगे, जैसे कि मैं बाकी पोको डिवाइसेज के जो देता रहता हूँ। तो बस आज के लिए यही था, एक छोटा सा कि अनबॉक्सिंग वगैरह और थोड़ा बहुत मेरा ओपिनियन। और पर्सनली मुझे यार EY अच्छा लगा है, ऐसा नहीं कि बुरा लगा है। हाँ ये पैनल वगैरह थोड़ा आउटडेटेड फील कराते हैं, बट यहाँ पे स्मूथनेस है, लुकिंग वगैरह, एनिमेशंस वगैरह अगर हम हाइपरओएस वगैरह से कंपेयर करें तो भाई सिमिलर ही देखने को मिलता है। कुछ मामले में उससे थोड़ा बेटर एनिमेशन लगे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये चीज़ हमें ग्लोबल में और हाइपर वाले में देखने को नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे है, और ये मुझे अच्छा भी लगा है। और ऐसे एनिमेशन के मामले में बहुत सारे फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं सेटअप और बाकी टेस्टिंग करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, उसमें सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा हर एक चीज़ को। बस अभी के टाइम पे इतना ही सा था। वीडियो अच्छा लगा है और आप इसके यूजर्स हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।